जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पैदल भारत भ्रमण के लिए निकला हूँ, यानी पैदल भारत की यात्रा पर निकला हूँ। मैं आज आपको बताऊँगा मेरे इस भ्रमण में कितना समय लगेगा, कितनी यात्राएं हो चुकी हैं और कितनी अभी बाकी हैं, कितने तीर्थ हैं और साधन तो आप जानते हैं पैदल ही है, और ये समाप्त कब होंगे, शुरू कब किए थे, तो इन सब की आज हम बात करेंगे। भारत का जो भ्रमण है, जो साधु लोग करते थे पहले, वो मुख्यतः भारत के 4 धाम थे, जैसे बद्रीनाथ उत्तराखंड में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारकाधीश गुजरात में। ये था 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, और सप्तपुरी आदि इस तरह की यात्रा करते थे। तो इसमें वो उन्हें बताया कि 12 साल का भ्रमण होता था, पैदल वाला जो 12 साल लगते थे। मुझे नहीं पता कि मेरे इस पैदल भ्रमण को, यानी पैदल भारत यात्रा को कितने साल लगेंगे। भारत का जो भ्रमण मैंने शुरू किया था 9 सितंबर 2024 को शुरू किया था। इसमें जो मैं यात्राएं करने वाला हूं, तीर्थों की संख्या तो अनगिनत है, पर जो मुख्य यात्राएं हैं मैं आपको बता देता हूं। लगभग 40 हैं। उत्तराखंड के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, भारत के 4 धाम, गंगा यात्रा, गंगोत्री से गंगा सागर कोलकाता तक ये यात्रा होने वाली है, नर्मदा परिक्रमा, गोदावरी परिक्रमा, राम वनवास यात्रा अयोध्या से तमिलनाडु रामेश्वरम तक, कृष्ण लीला यात्रा मथुरा से गुजरात द्वारका तक, उसके बाद राम भरत मिलाप यात्रा अयोध्या से प्रयाग से होते हुए रामबन मार्ग से चित्रकूट, उसके बाद राम जी की नेपाल की जो जनकपुरी की यात्रा है, अयोध्या से नेपाल जनकपुरी तक, और अयोध्या 84 कोसिया है, चित्रकूट 84 कोसिया है, नैमिषारण्य 84 कोसिया है। इसी तरह की जो यात्राओं की लिस्ट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे नहीं पता इसको करने में मुझे कितना समय लगेगा, पर पूरा भारत है, ये सारी मैं यात्राएं करूंगा। साधन तो पैदल ही है, और रुकने रहने का जहाँ रात्रि पड़ जाएगी, चाहे जंगल होगा, चाहे मंदिर होगा, चाहे जो भी होगा। जैसे आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमने एक बगीचा है, खुले में ही एक पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे आसन लगाया है, तो इसी तरह आगे भी रहने वाला है। अब भोजन कैसे करता हूँ, कहाँ करता हूँ, हर जगह सारी व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, तो अपना तो रहता है कि मान लो दिन भर चले, और भोजन का रहता है कि मुख्यतः दिन में एक ही बार पाते हैं, जब दिन में चल जाते हैं, शाम को कहीं पहुँचते वहीं जाके आपको कभी तो मंदिर आश्रम मिल जाएगा तो भोजन प्रसाद मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा तो किसी से थोड़ा आटा मांग लो, आलू मांग लो, टमाटर मांग लो, और अग्नि जला लो, लिट्टी चोखा बना के पा लो। इस तरह से चलता है। और कभी नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन ना पाने से कोई मरी थोड़ा ना जाएगा, एकदम बढ़िया रहता है, थोड़ा शरीर को फिर से एनर्जाइज होने का समय मिल जाता है। तो ये सब मैं करने वाला हूँ। कितनी यात्राएं हो चुकी हैं, जैसे उत्तराखंड के 4 धाम हो चुके हैं, हरिद्वार से अयोध्या वाली यात्रा भी हो चुकी है, अयोध्या 84 कोसिया हो चुकी है, 5 कोसिया हो चुकी है, 14 कोसिया हो चुकी है, राम भरत मिलाप यात्रा चल रही है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा चल रही है, भारत के 4 धामों की यात्रा चल रही है, और गंगा यात्रा गंगोत्री से गंगा सागर तक चल रही है। जो अभी साथ ही में हैं तो इन सबको कर रहे हैं, और बाकी जो अन्य हैं वो अभी आगामी समय में होने वाली है, इनकी समाप्ति के तत्पश्चात। अब समाप्त कब होगा ये कहना थोड़ा संभव नहीं है, कब समाप्त होगा अब भगवान जाने समाप्त कब होगा। शुरू उन्होंने करवाया है तो वो भी यही जाने कि समाप्त कब होगा। बस मस्त भारत का जी मैं करने वाला हूँ। रही तीर्थों की संख्या 10,000 तो मैंने ऐसे लिख दी हैं, इतने हैं कि शायद कुछ हज़ार तो अभी तक ही हो गए हैं। इतने तीर्थ हैं, हर स्थान एक तीर्थ है, और ये भारत भूमि जो सनातन की भूमि है, ये तीर्थों की भूमि है, ऋषियों मुनियों की भूमि है। जैसे आपने सुना होगा सप्तपुरियाँ होती हैं, उनकी यात्रा करूंगा मैं, 4 सरोवरों की यात्रा करूंगा। इतनी यात्राएं हैं कि मैं बता नहीं सकता, बस लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। और ये लिस्ट इतनी ही नहीं है, इसमें और हैं, पर कितनी लिखेंगे यात्राएं आप, ये सिर्फ आपको मुख्य बताने के लिए। मेरी एक प्रार्थना है, जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं,
जो 20 यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं, अच्छा है आप जुड़े हो। जो भी तीर्थ में जाऊंगा आप भी दर्शन करोगे। पर मेरी प्रार्थना है कि कम से कम अपने घर में 3 ग्रंथ रखिए। रामायण, कोई भी रामायण, वाल्मीकि जी की होगी तो व्याख्या भाषा तो अच्छी रहेगी, और भगवत गीता और भक्तमाल। एक भक्तों के जितने भी आज तक भक्त हुए हैं उनके चरित्र दिए गए हैं भक्तमाल में, और गीता जी से आपको ज्ञान मिलेगा और रामायण जी से आपको चरित्र मिलेगा। ये 3 चीज़ें अपने घर में रखिए। ये आपके बच्चों को संस्कार देंगे, ये आपको सनातन संस्कृति को जिंदा रखने में पर्याप्त मदद देंगे। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि भजन तो वो गुरु जी की कृपा, भगवान की कृपा, संतों की कृपा से, अपना तो क्या साधन है, क्या करें, पर जो भी होगा वो एक अपना विषय है, किसी व्यक्ति का पर्सनल हो सकता है, पर समाज का जो हो सकता है वो है सनातन संस्कृति। सबने मिटाया है इसे, तो इसको जो शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में तो लिखा है, पर जब तक आप किसी चीज़ को स्वयं अनुभूत नहीं कर लेते हो, वो तो रटी रटाई बात हो गई है। शास्त्र पढ़ के कोई ज्ञानी तो हो नहीं जाएगा। जब तक उसको अनुभव नहीं होगा तो उस इन जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन है, उसको अनुभव गम्य बनाने के लिए यात्रा भ्रमण जरूरी है। और जब तक मिट्टी एक प्रोसेस से गुजर के घड़ा नहीं बन जाती तब तक वो जल रखने लायक नहीं हो जाती है। इसलिए मान लो अभी घड़ा बनने का प्रयास है, जो मैं यात्रा पे निकला हूँ, भ्रमण पे निकला हूँ, घड़ा बनूँगा। शायद कुछ जल इसमें डालने लायक बन पाए ना जन पाए, ये तो भगवान ही जाने, पर अपनी तरफ से इतना प्रयास है। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ हर दिन, चाहे एक छोटी सी बात हो, उसको अपने जीवन में अपनाइए। और मेरी फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, 3 ग्रंथों को अपने घर रखिए, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण जी और भक्तमाल। इन 3 ग्रंथों को घर में रखकर इनका स्वाध्याय करने का प्रयास कीजिए, और हो सके तो अपने बच्चों को संस्कृत कहीं ना कहीं से व्यवस्था करिए ताकि वो सीखें। क्योंकि जब तक संस्कृत नहीं सीखोगे, अपने सनातन के जो शास्त्र हैं उनको जान नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, और जब तक उनको नहीं पढ़ पाओगे, सत्य सनातन क्या है उसको नहीं जान पाओगे। पर इतने ही निवेदन है, बाकी तो आप सब मेरे साथ जानते रहेंगे, देखते रहेंगे। जय सीताराम, सत्य सनातन की जय।